हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CKG Academy। आई एम हेमंत राज। आई विल टीच यू मैथ ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नेम संख्या पद्धति। तो हम सब 1.2 तक पढ़ लिए थे। अब हम आज 1.3 एक्सरसाइज का पढ़ेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि बोल रहा है दशमलव प्रसार के हम सब क्या देखेंगे, कुछ प्रकार देखेंगे क्या क्या होता है। तो पहला क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अगर कोई भी अगर नीचे से भाग देते हैं, अगर Q से P में भाग देते हैं, अगर शून्य आ जाए, शेष क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो क्या होगा, वो शांत दशमलव होगा। जैसे 1.2 क्या हो जाए, 0.5 यानी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो क्या कहलाएगा, वो शांत दशमलव कहलाएगा। फिर अनावश्यक आवर्ती क्या है, तो जिसका शेष कभी भी शून्य न हो और क्या हो, कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति हो जाए, यानी क्या हो, शेष शून्य न हो लेकिन क्या हो जाए, इसका रिपीटेड हो जाए, जो इसका शेष है वो क्या हो जाए, रिपीटेड हो जाए। जैसे 1/3, तो इसका क्या मान आता है, 0.3333 क्या है, रिपीटेड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अनावश्यक आवर्ती कहलाएगा। 1.7 का क्या है, जब 1 को 7 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0.142857, फिर देखिए 142857 रिपीटेड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, अनावश्यक आवर्ती। हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह लिख देते हैं 0.3 बार। फिर अनावश्यक, अब अनावर्ती क्या हो, शेष कभी शून्य ना हो और क्या हो, शेष की रिपीटेड भी ना हो, पुनरावृत्ति भी ना हो, शेष की क्या हो, पुनरावृत्ति भी ना हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, √2 का मान क्या होता है, कभी भी रिपीटेड ना होता है और इसका मान चलते रहता है, इसका जाते रहता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो क्या है, 1.4142135623 ये क्या है, रिपीटेड नहीं हो रहा है। पाई का भी मान उसी तरह रिपीटेड नहीं हो रहा, तो ये सब क्या कहलाएगा, अनावश्यक अनावर्ती कहलाएगा। अब आइए हम एग्जाम्पल उदाहरण 6 देखते हैं। तो उदाहरण 6 बोल रहा है कि दिखाइए कि 3.14267 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और दूसरे शब्दों में 3.14267 को क्या P/Q के रूप में हम व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या परिमेय संख्या के नियम को फॉलो कर रहा है, तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे कि हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 3.14267, तो इसका पॉइंट उड़ा के क्या करना पड़ेगा, 3.14267, तो क्या हो जाएगा 1, तो कै गो है, 6 गो है, तो 6 गो 0, तो हो गया। P/Q के फॉर्म में लिखा गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, जहां क्या है, जहां जो है P का मान क्या आ गया, P का मान आ गया 3 1 4 2 6 7 और 8, और Q का मान क्या आ गया, Q का मान क्या आ गया 1 और 6 0, और ये क्या गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नियम फॉलो कर रहा है। अब उदाहरण 7 देखते हैं। तो उदाहरण 7 में क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि 0.333 या 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। तो हमको इसको P/Q के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं माना कि x इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0.3333, इसी तरह रिपीटेड वाला। फिर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हमको ऐसा संख्या से यहाँ गुणा करना पड़ेगा जो कि इसका मान क्या आ जाए, 3 आगे आ जाए, और क्या आ जाए, इसको घटाने पर ही पूरी घट जाए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों ओर
किससे गुणा करने पर? 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा करने पर क्या होगा? 10 से जब दोनों साइड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। उसके बाद इसको बाद 10 से गुणा करेंगे तो एक डिजिट हट के पॉइंट होगा तो क्या होगा? 3 3। अब इस तरह रिपीटेड करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 3 + 0.333। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 को प्लस के फॉर्म में लिख दिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 2 में 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x में x घटा तो क्या हुआ? 9x, और इसमें ई घटा तो 0.333, और यहाँ भी 0.33। ये तो क्या आ गया? पूरी कट गया, और फिर क्या गया? क्या बच गया? 3 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? x का मान क्या आया? 3/9, जो कट के क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये क्या निकल गया मेरा? x का मान, और p/q के फॉर्म में लिखा गया। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है कि 8 नंबर बोल रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 या 1.27 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। सेम उसी तरह बनाना है। तो यहाँ कितना संख्या रिपीटेड कर रहा है? 2 डिजिट रिपीटेड कर रहा है। क्या डिजिट? 2 डिजिट। तो हम इसको किससे गुना करना पड़ेगा? हमको इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हल माना कि x इक्वल टू क्या? 1.2727। इसी तरह रिपीटेड करते रहेगा। तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। फिर दोनों ओर किससे गुणा करने पर? 100 से गुणा करने पर क्या होगा? 100 से जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 100x लिखाएगा, और इधर 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। 127.272727। ये क्या करेगा? रिपीटेड करते रहेगा अनंत तक। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? 1.27 को हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ के इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो? ये घटाने के बाद क्या हो? पूरी घट जाए। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? 126 प्लस 1.272727। इस तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर इसको समीकरण 2 मान लेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तब क्या होगा? 100x में x घटेगा तो क्या होगा? 99x। फिर इसमें ही पूरी तरह घट जाएगा तो क्या बचेगा? 126 बचेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 126/99। तो कटेगा, देखते हैं कटता है तो किससे कटेगा? 9 से। देखते हैं, 9 का 9 और 9 चौक 36। ये एक बार में क्या हो गया? 14/11 हो गया। अब उदाहरण 9 में बोल रहा है कि दिखाइए कि 0.235353 इस तरह क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? 0.235 पर बार, 35 पे बार को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q हो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो क्या करेंगे हम? इसको भी उसी तरह हल माना कि क्या? x इक्वल टू कितना होगा? 0.23535 इस तरह रिपीटेड कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ? 3535 रिपीटेड कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण 1। तो फिर क्या करेंगे? समीकरण ई, दोनों ओर किससे गुणा करने पर क्या? 2 डिजिट रिपीटेड कर रहा है तो क्या? 100 से
गुना करने पर। क्या हो जाएगा 100x प्लस इसी तरह हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ हमको इस तरह वाला बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.3, तो इसको 5 को 2 बनाने की क्या करना पड़ेगा 3 + 2 के फॉर्म में। तो 3 इधर हो गया, तो इधर फिर 0.2 35 और 35 रिपीटेड कर रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो इतना ही पुर जाएगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2, तो क्या समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा 100x में x घटेगा तो क्या 99x, और फिर इधर 23.3, ये तो पूरी घट गया। तो क्या लिखेंगे x = 23.3 बटे 99, एक पॉइंट उड़ा तो क्या यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा 233 बटे 990 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 10 नंबर उदाहरण बोल रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच क्या एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्या जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, बीच वाला क्या मान होगा, उसको हम बोल सकते हैं अनावर्ती। तो क्या लिखेंगे, पहले ये दोनों का मान हम एग्जैक्ट लिखते हैं। तो हल देख के लिखेंगे कि 1.7 का मान कितना होगा, तो भाग दे के हम देख लेते हैं, नहीं तो अगर पहले से पता हो तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा 7 को 1 से भाग देते हैं तो क्या 0 लेते हैं, तो 0 हो जाएगा क्या एक बार में, तो क्या कहलाएगा 7, तो घट के 3 फिर 0, तो 7 चौक 28, फिर क्या 2 फिर 0, 7 दूना 14, फिर क्या 6 फिर 0, 7 8 56, फिर क्या 4 फिर 0, तो 7 5 35, फिर क्या 50, फिर 0, 7 7 49, क्या आ गया यहाँ आके 1 आ गया, तो क्या हो गया रिपीटेड करने लगा। तो हम क्या इसका मान लिखेंगे 0.142857, यहाँ से क्या हो गया इसका रिपीटेड मान हो गया। फिर इसको 2/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या होगा 0.2857 और 14। फिर क्या करेंगे लिखते हैं 1/7 और 2/7 के बीच क्या एक अपरिमेय संख्या हमको लिखना है, अपरिमेय संख्या क्या होगा ऐसा लिखना पड़े जो कि क्या हो अनावर्ती हो, रिपीटेड नहीं हो। तो क्या लिखते हैं 0.150, फिर 1500, फिर क्या 1530, रिपीटेड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा है। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज वाला वीडियो में। अगर आप पढ़ाई पसंद आया हो तो क्या करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए।